परम धर्म कुल ज्ञानांत योगी नमो नमस्ते सतगुरु केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम संसिद्धम केवल ज्ञान मोक्ष वृंदाति सुंदरम सत्वदाति लक्ष्मण सम्मतम सर्वशास्त्रम महात्म सतगुरु चैतन्यम शास्त्रमाति मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम गुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार गुरु द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम मेरा सूरत जी के अनुभव करो श्रवण करो मन करुण ज्ञान हृदय पद संग साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज तुम सब बन कलम कटाए सात समुद्र शहीद सतगुरु तुमने लिखा ये सब अंतर्जामी जगत के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अगाध बातें जो है ये मन के बस की बातें हैं, न इच्छा की बस की बातें हैं, न श्वासा की बस। क्यों जो अगाध केवल ज्ञान है, नियंत्रण निजनाम है, ये मन के इच्छा के श्वास के जोड़ से आता है और सब साधन मन इच्छा और श्वासा की ताकत से हो जाते। 3 लोक 14 भुवन के साधन ज्ञान ध्यान इन तीनों में रमे रहते और ये तीनों का ज्ञान भी रहता सब अच्छा भी लगता है। अब ये केवल ज्ञान जो है केवल्य का निर्णय है, जो केवल्य भक्ति है वो इन तीनों से अलग, मन से इच्छा से और श्वास। ये नियंत्रण जो है केवल्य ज्ञान का परम पद में गुरु पद में ले जाने वाला, ये तीनों से अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अनभे बिन जुग कुल गुरु के केवत, अनभे बिन जुग कुल गुरु के केवत। अनभे ज्ञान के बिना युग में सिर्फ कुल में, युग के दो कुल के दो, सिर्फ गुरु की केवत सब जानते हैं। गुरु करना गुरु करना गुरु करना बस सब समझते हैं, परंतु ये समझ नहीं है कि संसार में गुरुपद देश में आत्मा कब मिलेगी, इसकी समझ नहीं। बस गुरु कर लिया, हमारा कल्याण गुरु जी महाराज कर दे। चाहे शास्त्र बाँचो, चाहे संतों की वाणी बाँचो, चाहे महाराज फरमाते हैं किसी प्रकार से तुम कर लो। ये महाराज का जो केवल ज्ञान है ये मन इच्छा और श्वासा से अलग। तभी इस अणबे ज्ञान गुरु ज्ञान को समझेगा, घट के अंदर उतारेगा कि गुरुपद देश में संतों के देश में आत्मा को कैसे ले। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लाख बात जग के सुने मेरो एक विचार, हे जन तारण आविया जारा ए नान। सुखदेव मिलता प्रगटे समय साय बयान, और उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु से नहा।
ये सदगुरु के सेनानी बता रहे हैं, लाख बात जग की सुन, लाखों बात तुद जग की सुन, और मेरा एक ही विचार सुन। कौन सा विचार? तो सुन सुन मन ज्ञान, या तो विद मिल्या हुए कारज। सुन सुन मन ज्ञान, मेरा लाख बात का ज्ञान, तू लाखों ज्ञान सुन लिया, पर ये एक ही सुन ले हे मन, आ तो विधि मिल्या हुए कारज। ये जब तक विधि की समझ नहीं है हे मन, तब तक कभी भी कारज आत्मा का होने वाला नहीं। ये सब पूछ ले, एक ही विचार। और वो कब है? जे जन तारण आव, जो मृत्यु लोक में तारने का उदा सृजनहार को दिया है, सृजनहार ने जो संतों को दिया है, उसकी ऐनान सेनानी बता रहे कि ये विधि लेते ही जिसमें नियंच निज नाम प्रकट हो जाता, और उलझा हुआ जो जीव है इस मन, इच्छा और श्वासा में, वो सुलझ जाए। तो सांस सांस की जो 3 जोड़े बनेंगे, तो महाराज फरमाते ये उलझा हुआ सुलझ। तो महाराज फरमाते हैं जब सुलझ जाएगा, तो सुलझने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार ने मेरे को अनुभे ज्ञान सुखदेव जी, बोलता लिखता शिष हरि किशन आणी, पुस्तका माय अणबे सो उतरी, बाँच जो नित्य गुरु धर्म जानी, दास क्राम हरि हुक्म सुन आविया, शरण का जीव को राम तारे। यहाँ सुखराम जी ने ये निकाह मैं तारू, मेरे को तो सृजनहार ने भेजा है ये अनबे ज्ञान देकर। मैं बोलता रहा, और हरि किशन जी उपाध्याय हमारे बेटे भाई थे, वो लिखते। पुस्तक के अंदर अनबे उतरी हुई है, नित्य गुरु धर्म इस पुस्तक को जान करके अनबे वाणी को, और फिर वांचना, और इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करोगे, तो महाराज फरमाते हैं जिस शरण में आना यानी विधि धारण करोगे, तो राम जी जरूर तारेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो तारने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु कौन कहावे, अगम देश के अनबे बाणे, सुनता हे सुख आवे, जागे शब्द सुधारस बरसे, बरम करम सब डावे। अरे अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारे। अनंत हंसों को तारने वाला सतगुरु सत है। सतगुरु सत्य यानी नियंत्रण निजना। और ये कब होगा, कब आएगा? जान वे शीस बंध्यो परवानो, सो जन ए दी होई रे, अगम देश का सतगुरु ए दी सबदा मार मचावी। अगम देश का परवाना जिसके शीश बंधा हुआ है, वो एदी है, बादशाह के एदी। अगम देश का सतगुरु एदी, अगम देश का सतगुरु एदी कौन है? ये अगम देश का सतगुरु एदी नियंचर निज नाम है, उस देश में ले जाने वाला। और ये अनभे ज्ञान शब्दा मार मचावे, बात बात करके निर्णय समझा रहा है। किसके लिए? जे तू सुलझाए दे ए सतगुरु ऐनान, तू जा तो कनपू खा गुरु जा। इसके अलावा जितने भी है सब कनपू के गुरु है। कनपू के गुरु जिसके अणबे शीश बरवाना नहीं बंधा, वो सब कनपू के। वो जबरदस्ती शिष्य मूंढते रहते हैं, गुरु बनते रहते हैं, बस मैं तेरे को नहीं। महाराज फरमाते हैं कनपू के गुरु से कभी भी आत्मा का कल्याण हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे शीश परवाना जो बंधा है वो खास सतगुरु है। और ये जब जिसके घट में आ गया निज नाम, उमव हो गया पूरे शरीर में, देही मंडल में और विदेही मंडल में, तो राज जोग प्रगटे ओ घट में, मन के बस नहीं कोई।
और आप धगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाई भरी से, और त्रिगुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे। ऐसी स्थिति बढ़ जाती, त्रिकुटी नैन फाट गिरे, टुकड़े हो जाए, इतना जबरदस्त। और सारा रूम रोम खटराने, 3 लोग हिला देता है, ये इतना जबर है। और सब भी ध्यान कुचिया मुद्रा सबसे जहां सज जावे, सबसे जहां चल जावे। पर दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सो मत तोड़। ये रूप का भरोसा देखकर हमारे से तोड़ो मत। तो रूप चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, हमारे ज्ञान से टूट जाओ। दिष्ट है हमारा केवल ज्ञान, हमारे नेत्र है। मैं नेत्र छोड़ के यहाँ जा रहा हूं। ये अणबे ग्रंथ है, मेरा बदन है सुतराम। मैं मेरा शरीर का, नासवान शरीर का रूप छोड़ के नहीं जा। इस रूप के मैं छोड़ने से छोड़ जाता तो ये केवल ज्ञान छिप जाता। ये सता जागृत नहीं होती, सब रूप में बनता। इसलिए केवड़ी भगवंतों में एक सुखराम जी रूप छोड़ के नहीं। राजनी के पराक्रम से ये सता जबरदस्त। मेरे बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। हे आत्मा, मेरा ये बदन निहार ले बस। ये जो ग्रंथ है ये मेरा बदन है, ये मेरे नेत्र हैं। तेरे नेत्र मेरे नेत्र से मिला ले। जैसे तीर्थंकरों के शरीर के नेत्र से सामले के नेत्र एक में एक होते तो केवल उत्पन्न हो जाता, ने अंचर आ जाता। विधि में ऐसा गुण था जो विधि जागृत हो जाता। इसी प्रकार मेरे नेत्र से तेरा नेत्र मिला ले। तीर्थंकर तो गए, उनके बाद फिर है ही नहीं, जो वो शरीर के नेत्र थे। और मैं शरीर के नेत्र नहीं छोड़ के जा रहा हूं, मैं अणबे ज्ञान के नेत्र छोड़ के जा रहा हूं। इन नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला लो। जो भी मिलाएगा, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे चोई 36 जात हो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी, जो भी मेरे नेत्रों से अपने नेत्र मिलाएगा उसके महाराज फरमाते हैं इसमें ऊंच नीच को कारण ना है। इसमें कोई ऊंच नीच का कारण नहीं। आ तो विधि मिल्या वे कार्य। ये विधि मिलने से ऐसा कार्य हो जाएगा। और ये विधि मेरे नेत्र है, ये सोच, ये मेरा बदन है। इसके लिए सदगुरुदेव आग्रह करके कह रहे हैं, मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई, मोसो मिला अगम घर में लू आनंद पद में सू। सारी सृष्टि का गुरुदेव मैं, मतलब ये अणबे ज्ञान, ये मेरे नेत्र, ये मेरे बदन। इसको चाहे आप जानो, जान जाओगे, इन मेरे नेत्रों को समझ जाओगे, मिला लोगे तो परम पद में मिल जाओगे, और नहीं तो परम पद से वंचित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे नेत्र से मेल कर लो, तुम्हारे नेत्र से तो अगम घर में जाते वार नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, और आत्मा नरदेह सफल करके परम पद में मिल जाए। जन्म जन्मांतरों का कष्ट मिल जाएगा। जन्म जन्मांतरों से मलमूत्र खाती आई है, वो इसका मिट जाए। बार बार ये कष्ट में आती थी, फिर परमात्मा से सृजनहार से अर्ज करती थी, हे परमात्मा नरदेह दे, और फिर नरदेह भी मिल जाती। परंतु ऐसी सता का गुण होने का समय नहीं था, तो यूं ही चली जाती। इसलिए मिनखा देहे जन्म भो पाशो, सतगुरु मिले न कोई। मिनखा दे जन्म भी मिल जाएगा, कई संसार में गुरु ज्ञान भी मिल जाएंगे, गुरु
करने वाले कई हजारों प्रकार के लाखों ज्ञान मिल जाएंगे, पर ये सतगुरु का जो केवल ज्ञान है, ये सता जागृत होने का ये मिलना बहुत, ये जब भी मिलेगा कोई उसके कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट। क्यों? ये मेरा जो ग्रंथ है, ये मेरे नेत्र हैं, मेरे बदन है, मेरो अंग आद से यो ही जो जग ज्ञान कहावे, सत्य लोक को हंस पटाऊं जो दुख ज्ञान न भावे। अब सदगुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सुख दुख का तांता मिटाने के लिए मेरा ये केवल ज्ञान है, मेरा ये अंग है, मेरे नेत्र है, मेरा बदन है, परंतु जगत सुनकर भी महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान में प्रेम नहीं रहता है और जगत को भाता भी नहीं। क्यों? जगत को तो बाहर बेरंग पर्चे, राग रागणिये, जिव्या स्वाद, तन श्रृंगार, इंद्रियां भोग ये अच्छे लगते, तो इनमें जब फंसा रहता है तो ये मेरा केवल ज्ञान सुनकर भी, धारण करके भी परम पद से वंचित रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सत्य लोक को हंस पठाऊं जो दुख ज्ञान न भावे। ये दुख सुख मिटाने वाला है, परंतु जगत को भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। एक चौपड़ी हुई रोटी खाओ खूब हल्के तरातर घी से, और एक लुखे खाओ, कितना फर्क है। गले में नहीं उतरे लुखे जो तरमतर खाने वाले हैं, जो मीठा नमकीन और खूब घी खाने वाले, तेल घी, उनके जरा सा उबली हुई सब्जी बना दो, देखे खावे क्या? नहीं खावे। तो इसी प्रकार ये लुखे भोजन की जैसे मेरा ज्ञान, उबली हुई सब्जी की जैसे है मेरा ज्ञान, तो ये भाता नहीं है महाराज। तो मेरो कि सब कला सो आई रेज मोज धन माया, सत्य लोक में हंस पठाऊं ओ बिड़दले में आया। महाराज फरमाते सता जागृत होना और सत्संबंध में जाके आत्मा का मिलना, ये मेरा बिड़द है, राम जी का बिड़द है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये राम जी का बिड़द बढ़ता है, कि संतों का बढ़ता है, राम जी का बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सारे जग के ईश, हे सिरजनहार, आप ये आपका बिड़द बढ़ाने के लिए इस आत्मा पे सहायता करो जो मन इंद्रियों के स्वासा के बस में नहीं रहे। तब महाराज फरमाते हैं सदगुरु का पराक्रम, कला, रीझ, मोज, धन, माया, ये सब मेरी यही है। जो कला है, कड़ है, यही मेरे सब रीझ, मोज, धन, माया सब कुछ। इसको सब कुछ समझो मेरे ज्ञान को, तो अमर लोक पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई कसौटी नहीं करनी पड़ेगी, कोई घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई ग्रस्त का कार्य भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बेटे बेटी की, माँ बाप की, सासू ससुरे की, पति की सेवा भी खूब करो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। ये तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे। अरे न कोई घस जी बड़ी रे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण रे, बंदा क्यों नहीं शिव रे, राम पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन लगा करके मुखारबंद से सासु सास सिमरन करो, कहते हैं सुनते भी है, परंतु करना अलग है। क्यों नहीं कर सकता है? समझ कर भी नहीं कर सकता रटना, क्या कारण? ये केवत जो है, केवत वो सबसे ज्यादा दुख देने वाली, और सब छूट सकता है पर ये केवत नहीं छूट। केवत यानी इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया,
ये केवत बहुत मोटी है। मान सम्मान, कबीर साहब ने कहा, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी चजे न कोई। झीणी माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जा। और इधर सुखराम जी कह रहे हैं, अरे 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे, और सकल विद पूजे। 10 आत्म की केवत के ताई परम पद सूझता, उसकी केवत में फंस जाता। और सकल विद पूजे, और जो भी धारण कर लिया और उस देश के वासी बन गए, वो महिमा करते हैं। ये देश ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है, ये सदगुरु पद का जो अनबे ज्ञान है, ये आत्मा को परम पद में लाने वाला है। वो सब उसकी महिमा करते हैं। और 10 आत्म की केवत के वश में जो आ जाता है, मान सम्मान में, केवत में, वो महाराज फरमाते परम पद से वंचित। ये केवत बहुत, महाराज फरमाते इस केवत में तो प्राणी इतना फंसा रहता है कि संगत में क्या जावे, हमारा तो मान सम्मान ही नहीं हुआ, हमारे को पूछा ही नहीं, तब संगत में जाके करे क्या। और ज्ञान निर्णय जबरदस्त हो रहा है। और कहते हैं ये तो भाई जी हमारे को सुनाने को लिए कह रहे, अरे नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, फिर भी क्या हमारे को सुना रहे, कि उन पे घट रहा है वो निर्णय। तो वो केवत के कारण वो उठ के रवाना हो, कई हजारों जने रवाना हो गए। किस कारण से? कि जगत में ये केवत बहुत मोटी है, ज्ञान से भी मोटी है। और इस केवत के कारण ही महाराज फरमाते हैं, हे प्राणी, ब्रह्म तो सकली आत्मा है, तू भी ब्रह्म भक्ति कर रहा है, और ब्रह्म है तो क्या, अरे ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गाओ, ब्रह्म हुआ क्या होई, इस दिन हा ब्रह्म तुम सारा, 100 दिन कई है मुंह। ब्रह्म ब्रह्म तुम सब गा रहे हो, ब्रह्म का नाम भी गा रहे हो, और ब्रह्म होने से होगा क्या? भंवर गुफा तक भी तुम चले जाओगे तो क्या होगा? तुम पहले वहीं से आए, शिव ब्रह्म से, चिदानंद ब्रह्म से, होनकाल ब्रह्म से बिछड़ करके मृत्यु रूप में आए हो। और वो दिन मेरे को बताओ कि वो तो आद अनाद अगम लग ब्रह्म रूप सुन होई, ना कुछ घटे बदे कुछ नाए, काम रूप फल दोई। ये कामना और रूप, कामना रूप में ले आती है, यही इसका फल है, यही इसकी महाराज फरमाते फल की इच्छा। कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत रखो। कौन सा फल? इच्छा के साथ ही कार्य करता है, मान सम्मान के साथ, केवत के साथ। ब्रह्म है आत्मा, और ब्रह्म रूप होना भी चाहती है, तो इससे क्या घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा? कुछ। क्यों? जो नर के सब छोड़ कर देवे, तो नर को नर होई, जो ब्रह्म माया त्याग दूर होई, तो कम बधो न कोई। माया छोड़ के ब्रह्म हो जा, या झाड़ जंगल में बैठ जा, ब्रह्म हूँ, बस ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म के नाम को रट रहा है, तो सारा किस्म छोड़ करके रट ले, नर का नर ही रहेगा, उसका क्या घटेगा बढ़ेगा भाई? जब तक पंच तत्व शरीर में है, 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है, जब तक ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। जो इच्छा, श्वासा, मन, शुद्धि, बुद्धि के साथ में, विचारों के साथ में है, संकल्प विकल्प के साथ में, तो यूं हो सदा ब्रह्म ही जानो, तामे कसर न काई, ज्यों वो करे सोई विद होवे, हद बेहद के मान। त्रिकुटी से नीचे हद है, त्रिकुटी से भंवर गुफा तक बेहद। ये जो करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, हद और बेहद। परंतु जो अगम देश है वो करने में नहीं है, न करने के साथ है, न मैं तू के साथ है, न इच्छा मन श्वासा के साथ, वो तो इन सब से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
अरे करणी सकल छोड़ कर देवे तो कुछ दूजो नाई। कई प्रकार की करनियां भी छोड़ देता है, कई प्रकार के वैभव भी छोड़ देता है, कई प्रकार की आसक्तियां भी छोड़ देता है। तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नर ज्ञानी कला नार में प्रगटे सत बिन जड़े ने आई। इसी प्रकार स्त्री में जो सत की कला है, इधर सूरवीर में सत का पराक्रम है, मोर्चे पे लड़ता है माथे कटे बाद। सती में सत का गुण आता है, तीनों में बाहर से आता है, संतों में, सती में और सूरवीर। अब वो सत आए बिना न सूरवीर मोर्चे पे लड़ सकता है, न सती पति के साथ जड़ सकती है, और न आत्मा महाराज फरमाते हैं सत आए बिना, बोले ज्ञानी कितना ही ऊंचा हो, कितनी कलाएं होनकाल की मायावी जानता हो, ये सत की कला के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। बोले सारे छोड़ के बैठ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानवंत कुल शुद्ध असल हुए, फिर परणी जग माई। बिना सत्य सुन जड़ियो न जावे, यूं ब्रह्म को बड़ नाई। ब्रह्म ब्रह्म कह दे, आत्मा ब्रह्म है, परंतु इसका बल एकली का ऐसा लगता नहीं है कि जो वो सत्य में जाके मिल जाए। ब्रह्म आत्मा सत्य है, परंतु इसके कलर कला के बिना, नियंचर लेने को नहीं आवे उसके बिना ये मिल नहीं सकता। लेने वाला आएगा जब ये पत्नी पति के साथ जाएगी। अब पत्नी खुद ही जाने कि मैं ही चली जाऊं, सत में मिल जाऊं, कैसे मिलेगी? उसके लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे थे काली त्रिया नार ने ब्याई, सो तुम करो विचारा। एक मूर्ख स्त्री एक सादी स्त्री की शादी कर दे तो इसका विचार करो क्या होगा। एक ब्रह्म समझती नहीं आत्मा को और एक ब्रह्म समझ रही है, तो आत्मा आत्मा, स्त्री स्त्री, कन्या कन्या ही है, मिलके करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? पति के बिना किसका सुख है? पति के बिना तीसरा होने वाला नहीं। पति के बिना ससुराल का आनंद ले नहीं सकते। इसलिए सतराम जी महाराज कह रहे कविता कहे करम तत् भजरे, ब्रह्म उल्लंघ जाओ। कह सुखराम पहले आयो तो अब के क्यों नहीं आ? पहले भी आया तो फिर आ जाए। वेद कहते हैं बस ब्रह्म में समा जाओ, ब्रह्म हो तुम, अब ब्रह्म में समा जाओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे किसके पराक्रम से समाओ? बोले कितने ज्ञानवंत बन जाओ, कितने कुल को छोड़ दो, बोले कितने तुम कैसे जबरदस्त बन जाओ, परंतु सत बिना पति के साथ पत्नी जड़ नहीं सकती। इसी प्रकार सत की मेहर बही तिन ऊपर, सोई सुन जलने जावे। रानी खास छोकरी बीचे, कारण कोई नहीं कुआवी। कोई कारण नहीं होता है, रानी हो, खास जो नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई जाति का हो, सत्य के बिना जड़ नहीं सकता। और सत्य कहां से आता है? सती के सत्य आता है सतवाड़ से, सूरवीर में सत्य आता है स्वर्ग से, और संतों में सत्य आता है ब्रह्म विराट से, केवल पद से। ये तीनों के आने की जगह अलग अलग है, कि एक ही जगह अलग अलग है। और जहां से सत्य आता है वहीं लेके जाता है। सतवाड़ से आता है सती को तो सतवाड़ में ले जाता है, स्वर्ग से आता है सूरवीर के तो वो स्वर्ग में ले जाता है, और केवल पद आनंद पद, केवल पद से नेंचर आता है वो केवल पद में लेके जाता है। ऐसा महाराज अगाध बोध में निर्णय बता रहे हैं। पहले तो सत्य में समझो आया कि नहीं आया, और आया तो कहां से आया, कौन सा सत्य कहां से आया और कहां ले जाएगा, ये समझो। इसलिए वो सत स्वरूप मेहर जहाँ कर है, से हंसा वहां जावे। आनंद लोक में जाए पहुंचे, पाछो कोई न आवे। कह सुखराम सुनो ज्ञानी ध्यानी पंडित सारा,
राजयोग बिन कोई न पहुंचे आनंद लोक बिचारा। राजयोग के बिना आनंद पद की प्राप्ति कर नहीं सकते। पर राजयोग मन के श्वासा के इच्छा के बस में नहीं है। चाहे कितने ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, कितने ही वैराग धारण कर लो, शंकराचार्य हो जाओ, मेहनत गद्देधारी बन जाओ, सत आए बिना सतलोक पहुंच नहीं सकता। आनंद लोक में तो वो ही जाएगा जिस सत्स्वरूप की मेहर है। सत्स्वरूप है निरंतर निज नाम, इसकी मेहर होगी जिस दिन, और वो ही तेरे को परम पद में ले जाएगा। यही सत्य आएगा जब आत्मा उस सत्य में मिलेगी। और वो सत्य में ही ताकत है जो सब कर्मों को काट करके और आत्मा को सत्य में मिलाता है। किसी आत्मा के खुद की भी ताकत नहीं है जो मिल जाए, न मन की, न श्वासा की, न इंद्रियों की, न इच्छा की, किसी की ताकत नहीं है जो उसमें मिल जाए। वो तो पराक्रम सत्स्वरूप का है। सत्स्वरूप की कल और कला का पराक्रम है। ये सत्स्वरूप की कल कला आ गई और हुमव हो गई जबरदस्त, तो वो तो आनंद लोक में आत्मा जाएगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।